पूछने से पता चल जाता है ना। चलो हम संविधान के भाग कर रहे थे, ठीक है। कितने भाग है? 22, ठीक है। हम मुख्यतः 5-6 भागों की बात कल कर चुके थे, ठीक है ना। संविधान के भाग 1 की बात की थी हमने, संविधान के भाग 2 की बात की थी, संविधान के भाग 3 की बात की थी, संविधान के भाग 4 की बात की थी, संविधान के भाग 5 की, और संविधान के भाग 6 की बात कर ली, है ना। यहाँ तक पढ़ लिया था आपने, क्लास अटेंड कर ली थी ना, याद भी कर लिया तो होगा। याद है ना सबको? वीरेंद्र याद है? ठीक है। उसको नहीं है क्या? पीयूष का है? नींद आ रही? चलो कोई, फिजिकल काफ़ी समय के बाद में किया ना, और भाग 4 है, ठीक है। संविधान के भाग 1 में क्या पढ़ा था हमने? संघ, राज्य, 1 से 4 राज्य, क्षेत्र, ठीक है ना। अनुच्छेद कौन से? 1 से 4 तक, ठीक है। संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख है? नागरिकता का। अनुच्छेद कौन से? 5 से 11। और भाग 3 में किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद आपके 12 से 35 तक। उसके बाद में भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा आपका? 36 से 51 तक। उसके बाद भाग 4 के 4 के में क्या है? मूल कर्तव्य। और अनुच्छेद कौन सा है? 51 के में, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976। कहाँ से प्राप्त किए थे मूल कर्तव्य? रूस से प्राप्त। कहाँ से प्राप्त किए थे? रूस से। प्रारंभ में कितने मूल कर्तव्य थे? 10। वर्तमान में कितने? 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86 संविधान संशोधन। 86 संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, क्लियर हो गई थी बात। उसके बाद में भाग 5 में किसका उल्लेख है? संघ। अनुच्छेद कौन सा है? 52 से 151 तक। उसके बाद भाग 6 में किसका है? राज्य का। और कौन सा अनुच्छेद? 152 में 237। यहाँ तक बात क्लियर है ना? ये हमने कल पढ़ लिए थे, आपको याद भी है? किससे पूछूं तो बताओ। मौलिक अधिकार कहाँ से प्राप्त किए थे? मौलिक अधिकार कहाँ से प्राप्त किए थे? अमेरिका से प्राप्त किए थे। कहाँ से? अमेरिका से प्राप्त किए थे, ठीक है। उसके बाद में नीति निर्देश तत्व कहाँ से प्राप्त किए थे? आयरलैंड से। गर्मी बहुत है ना। उसके बाद में भाग 9, 8, 7 नहीं पढ़ेंगे, भाग 9 में पढ़ेंगे। और भाग 9 में किसका उल्लेख है? पंचायती राज का, ठीक है ना, पंचायती राज व्यवस्था का, ठीक है। पंचायती राज का किस अनुसूची में उल्लेख मिलता है? अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची में उल्लेख मिलता है। किसका? पंचायती राज का। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया था? पंचायती राज को किस संविधान संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था ना, पंचायती राज का। तो भाग 9 में किसका उल्लेख मिलता है? पंचायती राज का। अनुच्छेद आपसे पूछे तो अनुच्छेद कौन सा? 243 से 243 कैसे?
ठीक है ना। अनुच्छेद कौन सा है? 243, ठीक है ना। और इसमें 243 से कै से ण तक, कै से ण तक, ठीक है ना। पंचायती राज का उल्लेख कहाँ पर है? भाग 9 में। इसका अनुच्छेद याद रखना, ठीक है ना। सबका अनुच्छेद याद नहीं करेंगे, यहाँ तक कि 1-2 अनुच्छेद और याद करेंगे, क्योंकि वैसे याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो पंचायती राज का किस में उल्लेख? भाग 9 में किसका है? पंचायती राज का। अनुच्छेद कौन सा है? 243। 243 कैसे ण तक, कैसे ण तक। अनुसूची कौन सी में? किस संविधान संशोधन द्वारा? 73। उसके बाद में एक है भाग 9 के, भाग 9 के, और ये किससे संबंधित है? इसमें सहकारिता है, सहकारिता का उल्लेख, ठीक है ना। सहकारिता का उल्लेख किस भाग में? भाग 9 के में। सहकारिता, जो सहकारी समितियां होती है ना, सुना है ना आपने, उसका उल्लेख किया था संविधान के भाग 9 के में, सहकारिता। अनुच्छेद आपसे पूछे तो याद रखना 243 यह जैसे यह ने, 243 यह जैसे यह ने तक, इसको याद नहीं रखना आपको, ये लेवल का है क्वेश्चन। तो आपको इतना ध्यान रखना है भाग 9 के में किसका उल्लेख है? सहकारिता। किसका उल्लेख है? सहकारिता, इतना याद रख लेना। नौ के बाद में आपको याद करना है भाग 14। भाग कौन सा? भाग 14 में किसका उल्लेख है? संघ राज्य अधीन सेवाओं का उल्लेख। संघ और राज्य की अधीनस्थ सेवाएं, जैसे आपने सुना हो संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। जैसे आपकी राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, यानी यूपीएससी। और ये क्या हो गया? स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएस, यानी जैसे अपनी राजस्थान के लिए कौन सी है? राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान के लिए कौन सी है? राजस्थान लोक सेवा, राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी, नाम सुना है ना। आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में। यानी आपकी राजस्थान के जो आपके जैसे आरएस का एग्ज़ाम है, आपके एसआई का एग्ज़ाम है, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर्स का एग्ज़ाम है, वो कौन करवाता है? आरपीएससी। यानी प्रतियोगिता परीक्षा करवाने का काम किसका है? राजस्थान लोक सेवा आयोग का। और एक है राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में। न्यूज़पेपर में आज भी आ रखा है आरपीएससी का, पेपर लीक प्रकरण में, ठीक है ना। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर। आशु सर का फोन है, बात पूछो क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। और केंद्र के अंदर कौन सी? संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग यानी आपकी आईएएस और आईपीएस, आईएएस आईपीएस के एग्ज़ाम करवाए जाते हैं। किसके द्वारा? संघ लोक सेवा आयोग। यानी केंद्र की प्रतियोगिता परीक्षा करवाने का काम किसका? संघ लोक सेवा आयोग। राज्य में कौन करवा रहा? राज्य लोक सेवा आयोग, पीसीएस। जिनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? जिनका उल्लेख कहाँ पर मिला? संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद कौन से? तो अनुच्छेद याद रखना 308 से 323 तक। 323 तक, यानी आपकी जो आरपीएससी है इसका उल्लेख मिलता 315। संघ लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवाओं का उल्लेख अनुच्छेद कौन सा है? 308 से 323। आप अनुच्छेद याद मत रखना, इतना याद रख लेना कि संविधान के
किस भाग में, संविधान के किस भाग में, संविधान के किस भाग में, चलो बोलो कि पवन को, सर को बोलना पवन से बात करो। भाग 14 में संघ और राज्य अधीनस्थ सेवाओं का उल्लेख मिलता है। भाग किस में? 14 में, याद रखोगे। उसके बाद में एक आपको भाग याद करना है, भाग 15, भाग 15। और भाग 15 में किसका उल्लेख है? निर्वाचन आयोग का, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग का उल्लेख। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के भाग 15 में किसका उल्लेख है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख। संविधान के भाग 15 में किसका उल्लेख है? याद रहेगा। संविधान के भाग 15 में किसका उल्लेख है? निर्वाचन, जो आपके केंद्र में चुनाव करवाना, जैसे आपके लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। संविधान के किस भाग में? 15। इसके बाद में एक भाग याद रखना आपको, भाग 17। भाग 17 में किसका उल्लेख है? राजभाषाओं का। किसका है? राजभाषाओं का उल्लेख। राजभाषा दिवस या हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है। उसके बाद में आपको एक भाग याद रखना है, भाग 18। और भाग 18 में किसका उल्लेख मिलता है? आपात उपबंध का उल्लेख मिलता है। किसका? आपात उपबंध। यानी आपात उपबंध वाले आपको अनुच्छेद याद रखने, क्योंकि राष्ट्रपति से संबंध रखते हैं, इसलिए राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब भी ये आपात उपबंध हम पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ रख लें, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में, यानी अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में किसका उल्लेख मिलता है? राष्ट्रीय आपात का। किसका? राष्ट्रीय आपात का मिलता है, राष्ट्रीय आपात का। और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख मिलता है, राष्ट्रपति शासन का। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख मिलता है। किसका? वित्तीय आपात का। ये तीनों याद रखना। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख मिलता है। आज तक भारत में वित्तीय आपात कभी नहीं लागू हुआ था। ठीक है। बाकी हम इन पे विस्तार से आगे बात करेंगे। जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे ना, तो इन तीनों अनुच्छेदों पे विस्तार से बात करेंगे। आपको इससे संबंधित और भी कुछ बातें ध्यान रखनी। तो अनुच्छेद संविधान के भाग 18 में किसका उल्लेख है? आपात उपबंध का। इसके बाद में एक याद रखना अनुच्छेद आपको भाग 20। भाग कौन सा? 20। इसमें उल्लेख मिलता है संविधान संशोधन का, संविधान संशोधन। और इसमें एक अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 368, शायद आपने पहले भी पढ़ लिया होगा। संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 368 में। भाग कौन सा है? 20। अब आपको ये वाले पीछे 6 हमने पढ़े थे, इतने भाग आपको याद रखने। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाग से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है यहाँ से आता है। तो संविधान में भाग 9 में किसका उल्लेख है? संविधान के भाग 9 के में किसका उल्लेख है? संविधान के भाग 14 में, भाग 15 में, भाग 17 में, भाग 18 में और भाग 20 में। संविधान संशोधन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? ये याद रखना। पंचायती राज किस अनुसूची में उल्लेख मिलता है? 11 अनुसूची। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन। अब आप यहाँ तक लिख लो। ठीक है। यहाँ उसको छोड़ दो, ये वाला लिख लो। ठीक है।